करेगा तू, करेगा करेगा चकना चूर कर दो और गिरा तो मारूंगा अलग से। पूरा लाइन में काम दिया है, 20 में कनेक्शन था ना 12 में। क्या नाम बा? होरी नाम बा, होरी लाल नाम बा, होरी लाल, होरी होरी क्या होरी? हाँ क्या हो रहा है? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। धन्यवाद मेन पे चल के वहां से फिर बता। ऐसे होश मत खो गया, अभी चीज खुली है तेरी, अभी जोर मार के जब जाएंगे आराम आराम से, ठीक है ना माता जी? बहुत पुरानी चीज है ये, बहुत दिनों से लेके डोल रही होगी। तो बता जो बेटी है तेरी या बहू है? देखिए माँ को ही होती है बेटी की चिंता। हाँ कितने दिन हो गए इसको दुखी रखते? कई साल हो गए ना, और इसका कोई तोड़ नहीं पाया। उस कई साल में तुम जगह जगह पैसा लगाया होगा। केवल यही आना है, मानो भैया पे यकीन करो, वो आपके यज्ञ के माध्यम से ये सारी चीज कर देंगे। एक तो आप सात्विक हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, आगे ना समझ। फिर मेरे से बड़ा इन महिलाओं के लिए, इससे इस बहन के लिए मेरे से बड़ा भाई नहीं मिलेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। मुझे इसकी चिंता उतनी है जितनी इसके पति को होगी, उससे भी ज्यादा बेशक है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, वापस फिर के इसलिए आया हूँ कि कोई ना कोई ऐसा कष्ट में होगा जो मेरी वेट करता होगा। आया और ये ठीक हो जाए, मैं प्राण पर से इसकी कोशिश करूंगा, तो सब ठीक हो रहे, ये भी ठीक होगी, सबको आराम पड़ रहा है, इसको भी आराम पड़ रहा है। बस किसी को कम धीरे पड़ता है, किसी को जल्दी पड़ जाता है, क्योंकि सबकी चीजें अलग अलग है, अलग अलग समय पे शरीर में आई है। किसी की चीज ज्यादा रम जाती है। ये ऐसे होता है जैसे कोई पहलवान जब कुश्ती लड़ता है तो कोई कोई अपना सत छोड़ देता है, वो जल्दी चित हो जाता है।
और कोई कोई पूरी फाइट दिखा देता है। तो इसने अपना जल्दी सच छोड़ दिया, आ गया, अब रोना नहीं है। देख दिखा, एक मुझे बताओ, पति के साथ संबंध में दर्द, वो क्या कहते हैं, कटुता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तेरे, बोल हाँ कि ना। एक, अकेला रहने का मन करता है, बिल्कुल, कोई भी ना छुए ना देखे ऐसा मन करता है। एक, नींद के निशान पड़ते हैं शरीर में। अरे जो जो पूछूंगा वो सत्य है, हैं? खाना खाने का मन नहीं करता, आगे समझ में, पड़ी ही रहती है, टूटी रहती है, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती जैसे बेड पे गिराना चाहता है और फिर वहां बैठ के वहां तेरे साथ लेट के गलत काम करना चाहता है, ऐसा है। अब ये बता, कोई आकृति दिखती है कि नहीं दिखती है? आदमी है कि औरत है? आदमी है, चूंकि इतना खुकार है और कामी है, तो बताओ वो कौन है? आदमी है ना। अब आदमी भी है, एक औरत भी दिखती है। अब एक बात बताओ, आप इस संसार में दुनिया भर के लोग हैं, ठीक है, रोज सारे भारत की कुछ महिलाओं के साथ रोज यही काम होता है और हम उनको चाह के बचा नहीं सकते। इन रेपिस्ट को कौन सजा देगा मनु भैया के अलावा? ये बता दे कौन सा जज बना है इनके लिए, बताओ ना, इन रेपिस्टों को कौन सजा देगा? ठीक है ना, वो सूक्ष्म चीज जो दिखाई नहीं देती है और शरीर तोड़ती रहती है और शरीर में सारे में दर्द करती है और ऐसा महसूस कराती है कि जैसे वही उसका पति है। फिर इन रेपिस्टों को कौन सजा देगा, बताना माता जी मेरे को। मेरे आग नहीं लग रही है इसके खिलाफ जो शरीर के अंदर है, तभी तो मैंने सारे का अंगूठा तोड़ा कमीने का। कहाँ दर्द है? यही है, ये हाथ मोड़ा था मैंने, उसका दर्द है, बस वैसा नहीं है। ये किसका है? जो हाथ मैंने थोड़ा सा मोड़ा था, है ना। देखिए अब है, अब उसमें आराम आ जाएगा जब दबा। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब का भाव याद कर, आंख बंद कर, ये देख अंदर क्या हो रहा है, क्या आंदोलन हो रहा है, ये सोच। अब ये महसूस करना है कि कोई अंदर रो रहा है, गा रहा है, तेरे को गाली दे रहा है, या अंदर कोई दर्द कर रहा है, या अंदर कोई घूम रहा है गोल। ये आदमी पूरा बड़ा है, इसको मैं इतना सा करके छोड़ूंगा, बिंदु जितना, ठीक है, और फिर इसको सफेद करके इस अग्नि में दे दूंगा, तेरे शरीर से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक दिन में मेरी बहना कुछ नहीं होता है, आया समझ में? इसको जमने में टाइम लगा है, किसी की सत्ता आप 1 मिनट में नहीं उखाड़ सकते। नहीं, नरेंद्र मोदी आ गया तो आ गया, अब अगले 5 साल बाद ही चुनाव होगा, नहीं सरदार जी? 400 नहीं, 400 से कम सही, लेकिन चुनाव तो 5 साल बाद ही होगा। दवाई खातवा, दर्द नहीं जातवा। हाँ, क्या महसूस हो रहा है? कंपन। इसका मतलब कोई घबरा रहा है, डर रहा है, समझ में आ गया? हाँ, आंखों में देख मेरी में। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। बता दिया मैंने तेरे को, छोड़ के निकल गया। इसने मुझे आके कह दिया भैया इसने मेरे को दबाया है रात को, तो मैं बहुत खतरनाक हूं इस मामले में, सुन ले मेरे को, जड़ से ही नीचे का आधा हिस्से से ज्यादा काट दूंगा मैं तेरा। सत विक्षत कर दूंगा, ढूंढने पे नहीं आएंगे तेरे। आ रहा है ना समझ में? तेरे मन में 24 घंटे ये होना चाहिए तू किस तरह बच के इससे निकल जाए मुझसे। बोलिए शनिदेव महाराज की। चल भाई चल, कहाँ है दर्द? दर्द नहीं है? चल अब हल्की रहेगी, उतना कभी नहीं होगा जितना इसको होता है। अब ऐसा, अब तेरे को देख पड़िया इमरजेंसी में, आ जा, यहाँ 2-4 केस देख लो। हाँ भाई नाम बोलो। हाँ, ओरी दवाई खातवा, दर्द नहीं चाहता, और दर्द का है। मुझे ये बता, अभी कहीं दर्द है पूरे शरीर में? तो तू पूछ ले भाई। और ये दर्द कहाँ है?
झुनझुनी रहती है, सुन रहता है। मेरे को तो लग रहा है रोग है तेरे को, साइटिका है। कमर में दर्द नहीं रहता है? खड़े खड़े दर्द बढ़ता है? नहीं, चलो चले में दर्द रहता है, और ऐसे लेटा रहता है तो दर्द होता है? लेटा रहता है तो दर्द नहीं होता। इसका मतलब इसकी नाड़ियों के फिर भी मैं दर्द के लिए 2-5 मिनट जाप कर लूँ, कुछ कम होगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये लेटा रहता है तो दर्द नहीं होता, चलता है तो दर्द होता है। इसका मतलब इसकी नाड़ियों में दोष है, इसको रोग है। इसको कोई दोष हो सकता है, नहीं हो। उन्होंने क्या बताया, चेक किया तो? अब वो जरूरी नहीं पितृ इसके शरीर में हो। पितृ दोष तकरीबन प्रत्येक घर में होता है, लेकिन शरीर में हो जरूरी नहीं। और शरीर में नहीं है तो इसके दर्द ठीक हो जाएंगे, और शरीर में होगा तो दर्द ठीक हो जाएंगे। शरीर में नहीं होगा तो क्या खा के दर्द ठीक होगी? क्यों? क्योंकि फिर जो काम हो रहा है इसके साथ, इसका लक्षण ही क्या है? इसका लक्षण ही रोग का है। फिर भी हो रही है, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि दर्द नहीं जातबा और दवाई भाई होरी को दिखा दे, मुझे ही दिखाता रहेगा, तो वो मेरे ही पीछे पड़ रहा है। होरी होरी, एक बार तो कहते जोर से, दर्द नहीं जात बा दवाई खात बा, क्या? एक बार दवाई खात बार के दर्द नहीं जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितनी क्लास चला दी लोगों ने? दृष्टि दृष्टि दृष्टि। और चल के देख, दर्द कम हो रहा है क्या? बेटे जाओ, अब हो गया। हाँ? बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। हाँ हो रही, कुछ आराम है तो जा वहां घंटा बजा के आ जा, 2 बार चल, 3 बार बजाइए ऐसे, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव ऐसे बोल के जा, बजा के आ। मैं तेरा जाप कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो माता जी आप? रामनगर है। रामनगर कहाँ पड़ता है? अच्छा, तुम आए कैसे हो? गड्ढे पे चले आ रहे। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आती रहिए, कोई जरूरी नहीं है बीच में आगे 5-7 दिन रह जाए एक बार, ठीक है। तो दोनों बालकों के साथ रह जाए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से आ गया। गुरु जी मेरे भी लगा दिखते जा रहा है।
मेरा सिर में दर्द रहे, हाथ में दर्द रहे। कान में फूंक मार देता हूँ। आप कहाँ से आए हो? क्या होता है आपको? हाँ, अरे भाई तबीयत में भी तो कुछ होता होगा। भैया ने चेक किया, क्या बताया? एक चलो कैंसर है आपको, मैंने मुझे यही मान लिया। दर्द कहाँ है? दर्द कहाँ है माता जी? कैंसर के नहीं, आपको कैंसर बता दिया डॉक्टर ने। कहाँ का? पेट का? छाती में कैंसर है, होती उल्टी है। आपकी कीमो हो चुकी? कीमो नहीं हुई ना अभी? कीमो होगी इनकी? कितनी? तभी उल्टी हुई है, वही पछता नहीं। फिर इनके डॉक्टर से पूछो, इतनी सारी कीमो कर दें फिर उसका कुछ पछता नहीं आदमी के खाना पीना, और फिर वो वैसे भूखा मर जाए। अच्छी पक्के आगे ना कैंसर से कम मरा, वैसे भूखा मर जाए। एक दर्द है कहीं शरीर में? देखो मैं एक बात बता दूं, दोष होगा मेरा, पितृ दोष होगा, प्रेत दोष होगा, दर्द होगा। तो कैंसर में भी दर्द होगा, जबकि कैंसर में दर्द नहीं होते हैं। मैंने कैंसर के बहुत पेशेंट देखे हैं, तो अनुभव नहीं हो जाता है। तो कैंसर में जो दर्द होते हैं, लकवा बाई में जो दर्द होते हैं, लकवा में भी दर्द नहीं होते हैं। आगे ना, लेकिन अगर किसी को दर्द होते हैं मेरे से वही जाएंगे, आपको आराम पड़ेगा, रोग नहीं जाएगा। नहीं, वो उनको बता दें दो ना, वो तो मना कर रही है। हाँ हो रही। पहले चलत ली थी, जैसे चले में भारी रहता था। चलत ली थी, भारी रहता था, अब वो कम भारी है। ऐसे दिखाना है इनको, है ना? इसका मतलब दोष ज्यादा है इनको। आओ। हाँ बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया दो महीने से ना इनके हॉस्पिटल में भर्ती करा के इनको दर्द नहीं जा रहा है। हाँ दर्द दिखाओ। तो और भी बहुत समस्याएं हैं। हाँ क्या नाम है? सरोज। मुझे बस ये बताओ, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपको दर्द कहाँ है? घुटनों में है। डॉक्टर भैया ने क्या बताया था? उनको चेक किया था? उन्होंने बोला था कि पित्त दोष है, घर में एक प्रेत है, परेशान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं कि जो इनको दर्द हो रहा है, ये डॉक्टर क्या कहते हैं उसके बारे में? डॉक्टर कहते हैं उनको है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जगह इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ कराई, कुछ नहीं खा रहा। क्या नाम? सरोज। सरदार जी, सोमवार से शुक्रवार किसी दिन में आ जाओ। आप आ नहीं पाते हैं। आज भी आप, जब मैं यहाँ से उठ के चला तो मैं सवेरे से काम ही कर रहा था, जब ही उठ के गया था। आप तब आए थे जब मैं गया। हाँ बस आप आए थे ना, तो मैं तो सवेरे से बैठा हुआ था ना। हाँ आज थोड़ी सी कृपा कर दो, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। आँखों से भी बहुत उस यज्ञ में आपका शामिल होना जरूरी है, तो आपके बहुत सारे रोग कट जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ तो वो उसमें आना है यज्ञ में आपने। सबसे बड़ी बात है कि लड़का लड़ाई करता है, आने देता। हमारे बिना पैदल आ नहीं सकते। लड़के को मत लाओ ना, तुम दोनों आया करो ना। कैसे आएंगे?
द्वारका मोड़ से तो कोई ऐसा साथ नहीं कि जो आ जाएगा। तो ये आपको छोड़ जाएगा, 7 दिन यहीं रहो दोनों। मैं रह जाऊंगा। हाँ आप रह जाओ, इनको भी रख लो ना। हाजिरी आती है इनको अब? हाजिरी हाँ जी, आती है। घर पे? बस तो ठीक है, तो बंदी तो हो गई यहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। और वो जो आती है ना थोड़ी बहुत, वो भी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 3 दिन यहाँ लगातार बैठने से। आज कृपा कर दो। भाई मैं एक बात बताऊं ना, कृपा मेरे हाथ की बात थोड़ी ना है। आज कृपा कर दो और कल कृपा कर दो, उनको 2 मिनट का काम नहीं। जी, मैं चीज और मानता कह दो तुम्हारी माँ की औकात है तो करके दिखाओ, ठीक? आप सब नहीं भाई, डॉक्टर साहब वजह आप कर सकते हो, डॉक्टर नहीं ना कर सकता। आप सब पर ना कोई वैद्य आते, ना कोई डॉक्टर, ना कुछ है, ना ऋषि मुनि आज के टाइम में आप लोग पर कोई। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। भाई तुमने रोग तो लिख दिए दुनिया भर के, ठीक कौन करेगा उनको? तुम्हारा बाप। तुम ठीक करने के लिए बैठे हो उनको, और वो तुम्हारे से ठीक नहीं होते, करेगा कौन? और आदमी मेरे पास आदमी तब आता है जब डॉक्टर के पास नहीं चढ़ लेता है बिल्कुल, और इन तांत्रिकों के पास नहीं चढ़ लेता है, मुल्ला मौलवियों के पास नहीं चढ़ लेता, रहता उसके पास कुछ नहीं है। नहीं माता जी, आपको डॉक्टर ने दर्द के लिए क्या कहा? भैया हमको तो 10 साल से ज्यादा दवाइयाँ खा के डॉक्टर से बराबर इलाज चल रहा है। घर हॉस्पिटल बना दिए, सबके घर हॉस्पिटल बना दिए। इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उनमें दुनिया भर की गोलियां होती हैं। हर आदमी के पास एक डब्बा मिलेगा। पहले क्या मिलता था बताना? औरत के पास ऐसा एक डब्बा मिलता था जिसको वो कभी चावल के कुछ में देती थी, कभी कहे में देती थी, और उसमें धन होता था। अब दवाई चल रही है, अब उनमें दवाइयां होती हैं, धन जाता है और घर से वो धन ही नहीं रहा किसी के पास। मेरे घर में जितने मेंबर है उतने डब्बे हैं दवाइयों के। मेरी दवाई लाग गया, इनकी लाग गया, वो लड़के का आ गया। मैंने तो 1 साल हो गया घर में मेडिकल खुलवाए थे। मैंने पेट दर्द की गोली। अच्छा चल के देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। भाई तुम भी सरदार जी, इतने डब्बे दवाई खा के तुम कहाँ जाओगे? दवाई खाने के चक्कर में तो आपके दर्शन होते हैं। हल्का सा कम हुआ है, हल्का सा कम हुआ है। आना जरा मेरे पास आ जाओ, मैं कोई नहीं, कमर पे हाथ मार कर देता हूँ, है ना? थोड़ा टाइम कम है। कमर पे ही दर्द होता है वैसा? कमर में डॉक्टर इधर घुटने में कभी जी अभी जी बनी रहती है, कहीं ना कहीं बनी रहती है, मतलब दर्द घूमता है। घूमता है। तो जो दर्द पूरे शरीर में घूमता है उसका डॉक्टर क्या करेगा बताना जरा? बेचारा जी तो इतनी सेवा का रुमाल सेवा। जब वो कंधे पे बैठेगा डॉक्टर बताएगा सर्वाइकल, जब वो सिर में जाएगा डॉक्टर बताएगा माइग्रेन, जब वो तेरा भी चढ़ी है, खाना खाते ही उल्टी पड़ती है, खाना खाया ही नहीं जाता, इतना सा भी नहीं रुकता। ऐसा एक आदमी मेरे पास आया जिसको 13 कीमो दे चुके थे, उसको दर्द होता था। मैंने 2 दिन जाप किया, दर्द तो बंद हो गया, लेकिन वो तीसरे दिन मर गया क्योंकि उसको खाना खाए हुए महीना सारा हो गया था। ठीक है, एक लड़की ने जो डॉक्टर देते हैं ऐसे में वो वाला वो भी दिया पेय पदार्थ, लेकिन उसको 1 चम्मच भी जाता था ना, कुछ भी जल भी जाता था 1 चम्मच, तो उल्टी पड़ जाती थी। आया समझ में? मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टरों से ज्यादा कोई नहीं डरा सकता इस धरती पर। अगर कोई भय देता है तो वो डॉक्टर देता है, ठीक है? वो उबार नहीं सकता भय से।
ठीक है, भगवान हमारे भय को दूर करते हैं, ठीक है, और भूत हमें भय देता है। अब डॉक्टर में और भूत में कितना अंतर है ये तो मैं जाना हूं, ठीक है, लेकिन भय डॉक्टर ही देता है, ये मैंने देख लिया इस पृथ्वी लोक पर पूरे पर। ऐसे ऐसे डरा देता है कि अभी कराना पड़ेगा, ना तो ये गया वो गया फलाना गया ढिगड़ा गया, बहुत तरीके। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ? ऐसे बोल दिया 2 महीने जिएगी, 9 महीने हो गए। उस डॉक्टर के दौरा जा 2-4 दे, अन्नू कहते डूब कर मर जा करने ने। कोई बात खाती 20 दिन ठीक रहे, फिर 5 दिन बीमार। नहीं, दोस्त तो निकल ही जाएगा। दोस्त तो आप यज्ञ करा रहे हैं ना, पितृदोष से अगर इनको थोड़ा सा भी दुख होगा वो निकल जाएगा, ऐसे नहीं। वो तो मैं जब टाइम मिलेगा जाप भी कर दूंगा, उसकी बात नहीं कह रहा। लेकिन अब उस डॉक्टर का क्या करो भाई, 2 महीने जिएगी, उन्हें तो भय दे दिया ना, भय दे दिया ना, दे दिया। अब देखो एक बात, बुढ़िया ने मान लिया ये सोच के 2 महीने जिएगी, अपनी संपत्ति बहुओं के नाम करा दी, तो एक बात, या बेटे के नाम करा दी, ठीक है। अब बुढ़िया गई जी, ठीक है, उसी संपत्ति के सारे बेटे कर रहे थे, अब वो संपत्ति तो उनको मिल गई, अब बुढ़िया की कौन करेगा, कोई भी ना करे। मैं एक बात बता रहा हूं, किसी और पे भी तो लागू हो सकती है ना वो बात, नहीं हो सकती माता जी। सिर में दर्द हो रही है, चेक बता रहे हैं, ये भीतर दोस्त बताया उन्होंने। हाँ, नहीं मैं समझ गया। अब देखो माता जी चल के फिर से हुआ कम, कुछ हल्कापन आया, बस तो सारा ही हल्कापन आ जाएगा। आज फिर देख लूंगा किसी दिन, आ जाओ, आओ सरदार जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। थोड़ा सा पीछे बस, नाम बोलो। करम सिंह, सन्नी, बलजीत, मंजीत कौर। आंखें बंद करके सरदार जी अपने शरीर में देखो क्या हो रहा है। आप भी देखो बेटे संजय, आप भी। मुझे तो चक्कर से आने लगते हैं। पहले देखो तो सही, आंख तो बंद कर लो। आने तो दो चक्कर, चक्कर नहीं आते, वो वही चक्कर घूमता है जो शरीर में रहता है।
तो महाराज जी आए हैं। जय शनिदेव। मैंने कहा आज तो महाराज जी आगे भंडारा करवा। करने वाला करेगा, हम क्या करेंगे? सही बात, देने वाला दाता है, हम बांटने वाले। यही बात है। आप ही तो दाता है हमारे तो। नहीं, इतना बड़ा दाता यहाँ बैठा है, हम क्या है? उससे तो हम ज्ञान मांगते हैं, पूरी सब्जी तो आपसे ही मांगेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। सुना देगी पूरी भाजी, हाँ, पूरी सब्जी आपसे सुना लेंगे। देगी। हाँ, आता हूँ मैं, दर्शन करूँ। इस बार तो महाराज जी की सेना चल रही है साथ। पिछली बार आधी सी आधी थी पिछली बार से। सवेरे कल आते ही मतलब 2-4 पूरी खवा दियो, फिर शाम में खिला दियो, फिर बीच में खिला दियो। है एक आदमी जिम्मेवारी ले लियो, मैंने काम ज्यादा करना कल। क्यों सरदार जी? बोलिए शनिदेव महाराज की। ये वाला खाली है ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। देख भाई क्या है, नाम है तेरा? हाँ सनी, देख क्या हो रहा है। अब वो तो कम होना चाहिए इस टाइम तो। कम है। हाँ, आपको कुछ हो रहा है? पैरों में दर्द है? एक बार चल के देखो, वहाँ चल के देखो थोड़ा सा। हाँ सरदार जी क्या हो रहा है? तो मत्थे में ऐसे जैसे को आकर बैठ गया अभी? हाँ, तो वो थोड़ा बहुत भार है, ये आपके सर पे ही रहता है। एक बार चलो आप भी घूमो। तो यहाँ पे बैठा हो, ये ज्यादा नहीं है। वहाँ तक चल के अब आ जाओ मेरे पास। देखो हल्का पड़ गया, अब नहीं है ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। ये
गया है तो किसी और का आपको तो झपट इसलिए मारता है क्योंकि आप इनको लेके आते हो ना साथ और बहुत लंबे समय से लेके आने लगे हो। मेरे 10 मेंबर है, हाँ तीनों होते हैं, तीनों के ऊपर ज्यादा का असर है, बाकी दूसरों पे कम है। कम है ना तो उनका तो खींचाएगा, वैसे ही खींचाएगा, वैसे ही ठीक होगा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा लगता है नहीं, ये उसको तो अपने कपड़े पहनने का भी पता नहीं है क्या हो जाता है घर में जाके। घर में तो रुकता ही नहीं है, रात 11 से पहले अंदर नहीं आएगा। चलो आओ खड़ी हो। बीमार बताओ पहले कौन है, बीमार कौन है? दोनों माँ ये जो आप कहाँ से आए हैं? करनाल जिले से आप भी साथ हैं? दोनों हैं? दोनों हाँ, क्या बताया? जो वस्त्र भी रखने हैं वो रखें, जाओ ला रखें। नहीं कोई जरूरत नहीं। आइए। वहाँ खड़ी हो, पीछे मेरे को बताया क्या होता है? उसके ना माइंड में टाइटल वाली वही रहा हूँ। क्या होता है? इसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है। क्या होता है? थोड़ा चिक्का मार ये आप कब आए माता जी बताना? हम परसों आए थे। परसों आए थे। बेटे ऐसे जैसे खड़ी है पहले तो सूट सीख कर, जैसे खड़ी है ऐसे कहीं दर्द होता है तुझे? अभी है या नहीं है? ये बता दर्द हो रहा है इसके यहाँ पे भी, ये चीज पर ज्यादा जोर हो रहा है। इस पे क्या पता नहीं, ये नशा करती है, कैसे नशा करती चिक्का है? मारती है। ये नशा करती नहीं ये नशे नशा होती है। तो नशा क्यों करती है? नशा नहीं करती, नशा नहीं करती। ये पर आपको क्या होता है माता जी? पता नहीं मेरे को, पता नहीं क्या होता है। साथ में दफ्तर में कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द, अभी कहाँ हो रहा है? पेट में हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है पेट है? ऐसे सामने आ रहा है। नाम क्या है इसका में। और तुम्हारा? झुंझुनू कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? झुंझुनू एक साइड में। चिड़ावा में हमारी जमीन थी, दादा लाई जो जमीन थी ना हमारी, वो यहाँ बेच दी थी हमने, वहाँ ले ली थी चिड़ावा में। चिड़ावा कितनी दूर पड़ता है? सुल्ताना रोड पे, उसी पे हुआ। सुल्ताना रोड देखा आपने? तो उसमें वहाँ मीठा पानी की जमीन है ना, वो है। मैं तो ऐसे बता सकता हूँ, मैंने देखा उसमें आगे तो एक कमरा बन रहा है, पीछे पूरे के पूरे में सारे में खाली है, बीच में एक घर बन रहा है। तो हमने जिससे जमीन ली थी ना उसी को 1 बीघे जमीन घर के लिए दे दी थी ऐसे ही। यूं मेरे याद नहीं, देखो किसकी थी किसकी नहीं। मैं तो एक बार गया हूँ अपने पूरी जिंदगी में उस जमीन पे, क्योंकि मैंने तो घर की जमीन का त्याग कर दिया था। मैं तो बिना किसी चीज के आया था गांव से निकल के। नहीं मैंने तो सुल्ताना सुना है, और वो मैं गया था, स्टेशन पड़ता है पहले एक रेलवे स्टेशन, चिड़ावा का पड़ता है वो। मैं तो एक बार वहां गया था ना, क्या कहते हैं, वहां से होके जाते हैं, एक संजय मिष्ठान भंडार पड़ता है, बालाजी जाते हैं जब, चिड़ावा में है ना, लड्डू बनाता है वो, बढ़िया वाले है ना। चिड़ावा से पहले झुंझुनू जाते हैं जब बालाजी जाते हैं। किससे आगे पड़ा है? अच्छा, फिर वो लक्ष्मणगढ़ अरबे।
वो झुंझुनू के पास में है, लक्ष्मण दोनों से आगे है वो तो लक्ष्मणगढ़ में एक किला है ऊपर, उस किले पे मैं चढ़ के आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ उसको। उसमें बहुत अच्छा बन रहा है माता जी। मंडावा पास में मंडावा करवा दो इंतजाम। देख अब दर्द कहाँ है? हाँ कान में फूक लगा दो और आगे आओ तो कुछ। चल दवाई असर कर दी कुछ तो करेगी, कुछ कर लेगी माता जी। आगे आगे अभी बता निकाल उठाना साबुन हो रही है। गांठ हो रही है, तभी गांठ के भी दर्द हो जाते हैं इनके। इतनी उम्र में तो गांठ नहीं होती है, पर टोंसिल का भी हो जाते हैं। आओ कहाँ ले जा, क्या बता रहा है तुझे? बोलिए शनिदेव महाराज की। ये मनोज भैया से कराओ, मनोज करेगा। मनोज कहाँ है भाई?